ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है, यही सुख और आनंद का आधार है। अगर कोई सुनेगा तो कहेगा ब्लड कनेक्शन में दुख है। ब्लड कनेक्शन में प्यार भी होता है, लेकिन वो जो प्यार होता है वो मोह वाला होता है, और जो मोह है वो विकार। तो विकार है वो कभी सुख तो नहीं दे सकता। इसलिए बाबा ने उसकी गहराई समझाते हुए कहा ब्लड कनेक्शन में दुख है, क्योंकि वो शरीर का संबंध है, आत्मा का संबंध नहीं, रूहानी संबंध नहीं, शारीरिक है। तो शारीरिक संबंध से तो दुख होगा ही होगा। यानी थोड़ा सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे साथ। दुख ज्यादा लव हेट, दुख ज्यादा मिलता है, दुख ज्यादा मिलेगा। यानी ब्लड रिलेशन को ही हमें आत्मिक बनाना, हाँ, छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है। छोड़ने तो कोई भी चीज नहीं, बाबा छुड़ाता तो कुछ भी नहीं है। प्रश्न है, विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? विजय माला में आना है तो विशेष होली बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे तब विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। जो अभी बाबा ने हमें जो प्रश्न पूछा है विजय माला का पुरुषार्थ का, तो कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। इसको स्पष्ट करें, वारिस बनना क्या है? वारिस तो बहुत जबरदस्त चीज है ना। बाबा के वारिस बनना कोई कम बात थोड़ी है। तो उसको स्पष्ट अब आप देखिए, कर्म बंधन अगर है, कर्म बंधन है माना मेरे मित्र संबंधी हैं, उनके साथ मुझे व्यवहार रखना पड़ता है, तो मेरे को जितना समय संपूर्ण रूप से बाबा को देना चाहिए वो तो मैं नहीं दे सकती हूँ ना। वारिस माना टोटल समर्पण। अगर टोटल समर्पण मेरा नहीं तो वारिस कैसे बनोगे? पीछे जैसे ऐसे भी है जो घर गृहस्थ में रह करके बनते हैं, जैसे हमारे रमेश भाई थे, उनके लिए बाबा के सिवा और कुछ नहीं था, संपूर्ण ट्रस्टी। तो जब वो चीज है संपूर्ण समर्पण, कर्म बंधन कोई नहीं था, उनके सारे मित्र संबंधी ईश्वरीय बंधन में आ गए थे, तो वारिस होंगे ना। इसको अगर मुझे आधा कर्म बंधन को संभालना पड़ता है, आधा बाबा का मैं करती हूँ, तो वारिस क्यों बनूंगी मैं? और जो आत्माएं जिनके पास सभी कर्म बंधन है तो वो क्या करें फिर? यानी गृहस्थ होता है, आधे लोग ज्ञान में नहीं होते, कुछ होते हैं। आपको अपने कर्म बंधन खत्म करने हैं। नहीं, जो घर पे रहते हैं, घर पे ही रहना है, हाँ, तो वो कर्म बंधन को समाप्त करना, ईश्वरीय में बदले ना, रूहानियत में बदले ना उसको। और जो आत्माएं कदम उठाती हैं निर्बंधन बनने का, उनको दुनिया रोक नहीं सकती है। हमारे मन की कमजोरी होती है तो हमारे कर्म बंधन खड़े होते हैं। आज सन्यासियों को तो कोई कुछ नहीं कहता, तो ताकत है ना उनके अंदर सन्यास की। हमारे अंदर मोह की रग रहती कि हमारा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। सन्यास करके चले जाना आसान है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है कि हमको रहना भी वहाँ है और उससे निर्लिप्त भी रहना है। तो ये कोई सरल बात नहीं है।
लेकिन हम इसमें पास होते हैं ज्ञान के आधार से। उसको टोटल अगर आप रूहानी उसमें बदल देंगे तो वारिस बन सकेंगे। फिर आपको कर्म बंधन खींचे नहीं, कोई भी बंधन आपको खींचे नहीं। ये ना हो कि मेरा फर्ज बनता है जाना, मेरा फर्ज होता है, दिस इज कर्म बंधन। यानी जब हम वारिस की बात करते हैं, जो बाबा ने हमें वर्षा दिया है उस पे पूरा अधिकार रखना, उस लायक बनना, वो वारिस है। और अगर कुछ बंधन बना के रखे हैं उनको हटा, ईश्वरीय में नहीं चेंज करते या अपने मन से उनको नहीं दूर कर रहे, तो वो हम थोड़ा बहुत बंधन बना सिंपल सी बात है। अगर आपकी बुद्धि खींचती है और आपको लोग खींच सकते हैं तो कर्म बंधन है। बाबा तो यहां तक कहता है कि सेवा का भी नहीं होना चाहिए। तुमको ऑर्डर मिले मधुबन आ जाओ, तो सेवा भी तुम्हें बांध ना सके। बाबा तो इतनी गहराई से बोलता है। यानी इतना हम अंदर से बाबा से कनेक्टेड हों और बाहर ये चीज़ों से अलग हों, डिटैच्ड हों, कि किसी भी चीज़ में हमारी रग ना जाए, चाहे सेवा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, रग ना जाए, हमें वो बांध के रख ना सके, बांध के भी ना रख सके। बाबा ने कहा, देखो हम महिमा ही करते हैं अपने बाप की। अहम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना, सन शोज फादर, तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे हम आत्माएं, हम सबका फादर एक परमात्मा है जो सबका पिता है। ये तो सब मानेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। फादर सबका एक है, आत्माओं का फादर एक है, जीवात्माओं का फादर अलग अलग है। अब हम हैं परमात्मा के वारिस। उनके पास क्या है? वो आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हमको मालूम है, तब हम उनकी महिमा करते हैं। दूसरे ये नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी हैं, लेकिन वो कैसे हैं ये तो पता नहीं है। बाकी तो सब कह देते हैं सर्वव्यापी है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपने निराकार इमॉर्टल बाप को की महिमा वर्णन करते हैं कि वो आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का भंडार है। ये बाबा कहते हैं, इस बाबा की महिमा जो है वो तुम बच्चों के अंदर बसनी चाहिए। वो कौन है मेरा पिता? लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहाँ इनकॉर्पोरल वर्ल्ड में तो दुख सुख से न्यारी अवस्था रहती है, वहाँ सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया? अब ये समझने की निराकारी दुनिया है। निराकारी दुनिया में हम आत्माएं ऐसे रहती हैं जैसे शीशी में बीज। तो बीज जब तक पानी ना पड़े, जब तक धरती पर ना जाए, तब तक अंकुरित नहीं होता है ना, कि क्या क्वालिटी है पता नहीं लगता। ऐसे ही पड़ा है ऐसे हम आत्माएं परम धाम में होती हैं। तो बाबा ने कहा कि बाकी इनकॉर्पोरल दुनिया में सुख आनंद की बात नहीं, प्रेम की बात ही नहीं, वो तो इनकॉर्पोरल आत्माओं का निवास स्थान है। और सत्युग के लिए बाबा ने कहा कि जहाँ सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है, वहाँ जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर गाय भी इकट्ठे जल पीते हैं, इतना उन्होंने प्रेम रहता है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं यू आर माई बिलवड सन्स, हमारा आनंद प्रेम सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वो दुनिया छोड़कर हमारी आकर गोद ली है। ये भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे हो, ऐसे नहीं जैसे वो गुरु की गोद में चले जाते हैं घर में, उनको बिलवड सन्स नहीं कहेंगे। उनकी भी वो जैसे प्रजा है,
बाकी जो सन्यास कर उनकी गोद लेते हैं वही बिलवेड सन बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी पर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता है। बच्चे वारिस हैं, प्रजा तो वारिस नहीं है ना। बाबा ने कहा एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता है, तो जो जितना उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। यहाँ गॉडली एजुकेशन ब्लिस है ना, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। ये अटल अखंड सुख शांति में स्वराज्य है, गॉड की प्रॉपर्टी जो बच्चों को मिलती है। फिर जितना जितना जो ज्ञान उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, वो हैं तुम्हारे बिलवेड प्रजा, बच्चे नहीं, क्योंकि आते जाते रहते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन जाते हैं। बाबा कहते जो भी आत्माएं आती हैं वो तुम ज्ञान सुनाते हो। बाबा ने प्रजा कहा, आज प्रजा का ये अर्थ नहीं कि जो हमारे स्टूडेंट है वो हमारी प्रजा है, ये हमको भाव नहीं लेना है। यानी जितना आते जाते रहते हैं, पूरा ज्ञान नहीं उठा रहे, प्रजा तो साथ नहीं रहती, वो कहाँ कहाँ कर्म बंधन में चले जाते हैं। ज्ञान ले रहे हैं लेकिन पूरा नहीं ले रहे। बाबा ने कहा कि मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होती है। जैसे बूढ़ों को कहते हैं ना, मौत सामने है, परमात्मा को याद करो। बाप भी कहते हैं बच्चे निर्विकारी बन जाओ, परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं, रास्ते में काम चेष्टा थोड़े करेंगे। तो बाबा ने कहा विकारों में जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, होली हंस नहीं बनेंगे। जो होली बनेंगे वो विजयमाला में आएंगे। ये बाबा ने सार बताया है, नई दुनिया में जाना है तो निर्विकारी बनना है। जो फेल होंगे वो चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। ये तुम सबको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। वहां इनकॉर्पोरल दुनिया में तो आत्माओं को बैठ ज्ञान नहीं सुनाएंगे, यहाँ आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा कि अब ये दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे, सिल्वर एज से कॉपर एज, फिर कॉपर एज से आयरन एज में बदलते जाएंगे। ऐसे दुनिया बदलती रहती है। तो अब ये दुनिया बदल रही है। कौन बदला रहे हैं? गॉड हिमसेल्फ, जिनके तुम बिलवेड बच्चे। आज बाबा अंग्रेजी बोल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा देखो एक माला है 108 की, दूसरी फिर उससे बड़ी 16,108 की। वो है चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंसेस की माला। आज बाबा कह रहे चंद्रवंशी घराने की माला है वो। तो यहाँ जो देखिए 16,108 में सूर्यवंश चंद्रवंश दोनों ही होगा, प्रिंसेस के फर्स्ट। लेकिन उसमें चंद्रवंशी के भी रॉयल प्रिंस बाबा ने ऐड किया। हाँ होंगे ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही होंगे, क्योंकि सूर्यवंशी 16,108 तो नहीं हो सकते, कम होंगे ना। यानी जो सतयुग में जो रॉयल्टी है वो कम है। हाँ। और त्रेता की रॉयल्टी वो 16,000 की माला है। यानी जो प्रजा है वो तो और ही लंबे हिसाब से चलेगी। और वो जो आत्माएं सतयुग में प्रिंस नहीं बनते लेकिन त्रेता में प्रिंस बन रहे हैं, वो आ जाएंगे इसमें। उसमें भी गायन पूजन योग्य होगा। तो बाबा ने कहा तो जो यहाँ जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्योरीफाई नहीं बनते, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। प्रिंसेस तो बहुत होता है। फिर बाबा ने कहा कि तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है, वो परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं। वो तो जादूगर है, उसका ये जादूगरी का पार्ट अभी चल रहा है।
तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाप कभी खफा नहीं कर सकते, खफा करे तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाए। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है, स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहाँ तो सतो प्रधान रहते हैं। तो आज बाबा ने हमें बहुत सुंदर याद प्यार दिया है। मीठे मीठे सिकी लदे नूरे रतन, कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। आज का वरदान है, कभी कभी बाबा को जब बहुत प्यार उमड़ता है, आज की मुरली प्यार भरी है, बहुत प्यार उमड़ता है तो बाबा बहुत अच्छे रीति से लास्ट में याद प्यार देते हैं। वरदान है आज का, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति कब तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनके दिखाएंगे। स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। नहीं, ये तो इच्छा मात्रम अविद्या हमारा सत्युगी संस्कार है। सत्युग में इच्छा मात्र, अभी तो हमको नॉलेज है ना इच्छा की, सत्युग में इच्छा की नॉलेज भी नहीं होती है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।